नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स की जो लीगल प्रोसेस की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं आपके लिए सेक्टर 22D के अंदर जो अलॉटेड है प्लॉट, जिन लोगों के पास में अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराने के लिए अथॉरिटी के द्वारा चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री किस तरीके से करवानी है और आप पे अथॉरिटी के द्वारा कौन कौन से खर्चे लगने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं लीगल प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि लीगल प्रोसेस सेक्टर 22D के अंदर की हम रजिस्ट्री की बात करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं, पहली स्कीम आपकी 2009 में अलॉटेड हुई थी 21,000 प्लॉट्स के साथ में। जो सेकंड स्कीम आई थी आपकी, वो आरपीएस 02 आपकी 2015 के अंदर आई थी। अगर हम सेक्टर 22D के लोकेशन की अगर हम बात करें ना, तो लोकेशन हमारी बिल्कुल एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे। जब आप दिल्ली से या कहीं से भी जब आते हैं तो परी चौक के लिए आते हैं, तो परी चौक से पहला जो नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, उससे पहले आगरा मथुरा का जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे पे आप सीधा चलेंगे तो सीधा चलने के बाद में आपको 10-15 किलोमीटर के आसपास में जब आगे चलेंगे, चलने के बाद में आपका राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका पड़ेगा जो है सेक्टर 18 और 20 और सेक्टर 19, जिसको गौर यमुना सिटी के नाम से जानते हैं, उसके जस्ट सामने ही सेक्टर 22D है। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे 120 और 162 स्क्वायर मीटर के साइज हैं। जो सबसे फर्स्ट अलॉटमेंट जो हुई थी आपकी 2015 के अंदर, वो आपका 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स मिले थे। 120 स्क्वायर मीटर आपको बी ब्लॉक के अंदर मिला था और 162 मीटर का जो प्लॉट मिला था वो आपको ए ब्लॉक के अंदर मिला था। जो उसके बाद में 2020 के अंदर जो स्कीम आई थी आपकी 120 और 162 स्क्वायर मीटर के, जिसके अंदर प्लॉट अलॉट हुए थे, अगर हम वहां पे प्लॉट साइज की बात करें तो सी ब्लॉक के अंदर आपका 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अथॉरिटी के द्वारा अलॉट हुए थे और डी ब्लॉक के अंदर आपको 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अलॉट हुए थे। अगर हम यहाँ पे लोकेशन की बात करें ना, तो जब आप यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आगे के लिए चलेंगे, तो आपका ये जो सेक्टर 19 है, ये आपका गौर यमुना सिटी है। इसके जस्ट अपोजिट यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल राइट में आपका ये सेक्टर 22D, जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुई थी आपकी ए और बी ब्लॉक की, ये सबसे फर्स्ट अलॉटमेंट हुई थी आपकी 2015 के अंदर। उसके बाद में सेकंड जो स्कीम आई थी वो आपका सी और डी ब्लॉक के अंदर आई थी। यहां भी आपको 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स मिले थे। तो बात करते हैं हम, जो 2015 की स्कीम आई थी ना, उसके अंदर अगर हम सर्कल रेट की बात करें, जो अलॉटमेंट रेट था उस समय, अलॉटमेंट रेट आपका 14,200 रुपए पर स्क्वायर मीटर का था। और जो ए ब्लॉक के अंदर प्लॉट अलॉट हुए थे वो 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अलॉट हुए थे और 162 मीटर के जो टोटल प्लॉट थे वो आपका 300 प्लॉट अलॉट हुए थे। और बी ब्लॉक के अंदर आपका 120 स्क्वायर मीटर का साइज मिला था, तो बी ब्लॉक के अंदर आपका 600 प्लॉट अलॉट हुए थे टोटल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 2020 के अंदर जो प्लॉट अलॉट हुए थे, उनका जो अलॉटमेंट रेट था 16,870 रुपए पर स्क्वायर मीटर का था और सी ब्लॉक के अंदर आपको 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अलॉट हुए थे और जो टोटल प्लॉट मिले थे सी ब्लॉक के अंदर वो 249 प्लॉट अलॉट हुए थे। डी ब्लॉक के अंदर आपका 120 मीटर के प्लॉट अलॉट हुए थे और जो टोटल प्लॉट थे डी ब्लॉक के अंदर वो 350 प्लॉट अलॉट हुए थे। अब यहां पे समझने वाली बात है कि 120 और 162 मीटर की दोनों जो अलॉटमेंट हुई थी अपने अलग अलग जो है अलॉटमेंट रेट पे, तो हम एक इनके सबके प्रोसेस की बात करते हैं कि अगर हम अपने प्लॉट की जब रजिस्ट्री कराने के लिए आएंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि हमें 120 मीटर पे कितना खर्चा लगेगा, 162 मीटर पे कितना खर्चा लगेगा और कहां कहां पे हमें अपने अकाउंट से कौन कौन से पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जो प्लॉट्स हैं उनकी कैलकुलेशन फॉर लीज डीड। जब आप अपनी रजिस्ट्री कराएंगे तो उनकी
उनके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एरिया हम आपको बताने जा रहे हैं, उस एरिया में आपको 120 मीटर के जो प्लॉट हैं, उनकी अगर हम जो है उसकी प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखो सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉलम है लोकेशन का है, इसके बाद में हमारा टोटल कॉस्ट है, प्लॉट की जो टोटल कॉस्ट बनेगी, और उसके बाद में हमने रखा है यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी की, जो हम स्टैंप परचेज करेंगे, कितने हम पे स्टैंप लगेंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस की, उसके बाद में लोकेशन चार्जेस की, इसके बाद में लीज रेंट की। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका प्लॉट देखो कोई लोकेशन नहीं है, जिस प्लॉट की 12 मीटर रोड है, सामने ना पार्क है, ना कॉर्नर है, ना ग्रीन बेल्ट है, ना आपका जो है किसी चौड़े रोड पे है, केवल सिंपल 12 मीटर रोड पे है, तो उसके पे कोई पीएलसी नहीं लगेगी। तो जब कोई पीएलसी नहीं लगेगी तो 0% आपको कुछ भी पे नहीं करना है लोकेशन का, और जो आपके प्लॉट की टोटल कॉस्ट बनेगी वो आपका 18,91,500 रुपए की बनेगी। और जो स्टैंप ड्यूटी आप पे करेंगे, जो स्टैंप आप परचेज करेंगे, वो आपका 1,32,500 रुपए के पे करेंगे। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी वो आपका 19,000 रुपए की पे करनी पड़ेगी। अब आपका प्लॉट जर्नल है, तो जर्नल प्लॉट पे आपकी कोई जो है मतलब लोकेशन नहीं है, तो कोई लोकेशन चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद में जो लीज रेंट आपका जमा होगा, जो टोटल कॉस्ट का 10% आपको पे करना है अथॉरिटी में, वो आपका 1,87,400 रुपए आपको पे करना है लीज रेंट। अगर आपके प्लॉट पे एक लोकेशन है, एक पीएलसी है, जैसे पार्क है या कॉर्नर है या ग्रीन बेल्ट है, कोई भी एक सिंगल लोकेशन है, तो उसके लिए आपको 5% का जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, 5% की पीएलसी लगेगी। तो उसके बाद में जो आपके प्लॉट की जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो 19,86,500 रुपए की जो है आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। इसके बाद में जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, आप स्टैंप परचेज करोगे अथॉरिटी से, वो आपका 1,39,200 रुपए के जो है स्टैंप लगेंगे। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस जमा करनी है, वो आपका 20,000 रुपए की आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इसके बाद में जब आपके प्लॉट पे अगर सिंगल लोकेशन है ना, तो उसके लिए आपको सिंगल पीएलसी 85,200 रुपए की लगेगी। और जो लीज रेंट जमा होगा टोटल कॉस्ट का, यहाँ पे 10% जो लगेगा ना 5% पीएलसी के साथ में, वो आपको 1,96,812 रुपए की लगेगी। 5% पीएलसी के बाद में अगर आपके प्लॉट पे 2 पीएलसी हैं, जैसे मान चलो आपका कॉर्नर भी है, पार्क फेसिंग भी है, तो आप पे 10% की पीएलसी लगेगी। तो 10% पीएलसी के अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो आपके प्लॉट की जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो 20,81,000 रुपए की बनेगी। और इस पे अगर स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे तो मात्र आपका 1,46,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आप पे 21,000 रुपए की लगेगी। लोकेशन चार्ज देखो यहाँ पे तो सिंगल पीएलसी थी, यहाँ पे हो गई आपका 10%, ये 5% में था, अब यहाँ पे 10% पीएलसी लग रही है, तो 10% पीएलसी के लिए आपका जो लोकेशन चार्ज लगेगा वो 1,70,400 रुपए का लगेगा। और जो यहाँ टोटल आपके प्लॉट की जो कॉस्ट है उसका आपको 10% लीज रेंट जमा करना पड़ेगा, तो जो आपका 10% लीज रेंट हो गया 2,06,184 रुपए का। बात करते हैं आपके प्लॉट पे अगर 3 पीएलसी हैं, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, किसी चौड़े रोड पे है, तो यहाँ पे 15% आप पे जो है पीएलसी लग जाएगी। तो उन 15% के जो आपके प्लॉट की टोटल कॉस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी 21,75,500 रुपए की बनेगी। और जो स्टैंप ड्यूटी आप परचेज करेंगे वो आप 1,52,500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे। और जो आप पे रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी रजिस्ट्री कराने के लिए, वो आपका 23,600 रुपए की। लोकेशन चार्जेस यहाँ पे 5% पीएलसी लगी आप पे, यहाँ पे 10% लगी, यहाँ पे आप पे लगी 15%। तो 15 टोटल कॉस्ट का 15% आप पे पीएलसी लगेगी, तो 2,55,600 रुपए की। लीज रेंट जो आपका टोटल कॉस्ट का 10% जमा करना पड़ेगा, वो आपको 2,15,556 रुपए का पे करना पड़ेगा। ये तो थी जितनी भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की। अब बात करते हैं 162 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट थे उनके जो है रजिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप पे कोई भी पीएलसी नहीं लग रही है तो उसके लिए 0% है। जो आपके टोटल प्लॉट की जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो आपका बनेगी 23,04,000 रुपए की। और जो स्टैंप ड्यूटी आप पे करेंगे 1,79,100 रुपए की।
जो आप पे रजिस्ट्रार फीस लगेगी रजिस्ट्री कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस, वो आपका मात्र 26,000 रुपए की लगेगी। कोई लोकेशन नहीं है तो आप पे कोई खर्चा नहीं लगेगा। यहाँ पे लीज रेंट जो आपका होगा ना, जो आपके प्लॉट की जो टोटल कॉस्ट है 23,04,000 रुपए की, इसका आप पे मात्र 10% जो लीज रेंट जमा होगा, 2,53,044 रुपए का लीज रेंट जमा होगा 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे, अगर आपका जनरल प्लॉट है तो। अगर आपके प्लॉट पे कोई एक सिंगल पीएलसी है, कोई एक सिंगल लोकेशन है, तो सिंगल लोकेशन के लिए आप पे 5% जो है खर्चा पड़ेगा। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो आप निकाल लेना। उसके बाद में जो आप पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ना, वो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 2,54,200 रुपए की पे करनी पड़ेगी। इसके बाद में जो आप रजिस्ट्रार फीस लगेगी रजिस्ट्री कराने के लिए 36,310 रुपए की लगेगी। अब यहाँ पे आपका जनरल प्लॉट था तो कोई खर्चा नहीं लगा, यहाँ पे आप पे 5% पीएलसी लग गई, तो आपका जो खर्चा बना है वो 1,15,200 रुपए का जो है पीएलसी लोकेशन चार्ज लगेगा। इसके बाद में जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसका आपको 10% लीज रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो बनेगा आपका 2,66,112 रुपए का। यहाँ पे 5% जो आप पे लोकेशन थी, यहाँ पे 10%। आपके प्लॉट पे 2 लोकेशनें अगर लागू होती हैं तो जो आपके प्लॉट की टोटल कॉस्ट बनेगी वो 37,76,000 रुपए की बनेगी। इसके बाद में आपको जो रजिस्ट्री कराने के लिए स्टैंप परचेज करने पड़ेंगे वो 2,64,400 रुपए के पे करने पड़ेंगे। इसके बाद में जो रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो आप पे 37,760 रुपए की पे करनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पे 5% लोकेशन थी, यहाँ पे होगी आपकी 10%, तो आप पे जो 10% लोकेशन चार्ज लगेंगे वो आपका 2,37,500 रुपए के जो है लगेंगे। जो लीज रेंट इस टोटल कॉस्ट का जो 10% आपको लीज रेंट पे करना पड़ेगा वो 2,61,250 रुपए का पे करना पड़ेगा। आपके प्लॉट पे अगर 3 पीएलसी है तो आप पे 15% जो है एक्स्ट्रा खर्चा बनेगा। टोटल जो कॉस्ट बनेगी आपकी वो 39,21,000 रुपए की बनेगी। और जो स्टैंप पे आप करेंगे अथॉरिटी से वो आपको 2,74,500 रुपए के पे करने पड़ेंगे। इसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आप पे अथॉरिटी में, रजिस्ट्री के समय ही लगेगी वो 39,210 रुपए की लगेगी। और आपके यहाँ पे 5% फिर 10%, अब यहाँ पे 15% लोकेशन चार्ज है, तो आप पे 3,56,250 रुपए की आप पे जो है लोकेशन चार्ज लगेंगे 3 पीएलसी के साथ में। इसके बाद में जो आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का आपको 10% लीज रेंट जमा करना पड़ेगा, वो आपका खर्चा निकल के आएगा 2,74,125 रुपए का खर्चा निकल के आएगा। अब यहां से हम अगर आगे की बात करते हैं, इसके बाद में आपको ये प्रोसेस समझना है। वो तो जो आपका हो गया लीज रेंट और जो है लोकेशन चार्जेस समझाने के लिए। सेकंड स्टेप होती है हमें रजिस्ट्रार के लिए जब जाते हैं अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए, तो हमें किन किन जो मतलब कौन कौन से काम करने होते हैं। 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइज की बात करेंगे तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप जो हमारी होगी, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर प्लॉट साइज 162 स्क्वायर मीटर की हम बात करते हैं। अगर स्टेप 1 की बात करें ना, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन इन यमुना अथॉरिटी में हमें अपना जो रजिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा, जो सीआर सेल से फिर संपत्ति विभाग में ऊपर जाएगा, वहां से हमें लीज के लिए परमिशन मिलेगी जब हम रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाएंगे अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए। तो सबसे पहले विदाउट लोकेशन, उसके बाद में 5% पीएलसी, उसके बाद में 10%। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया है इसी प्रकार से मैंने पूरी एक चार्ट बना दी है। आपको सबसे पहले अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए लीज रेंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लोकेशन लग रही है वो पे करना पड़ेगा, लोकेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको सीवर चार्जेस जमा करने पड़ेंगे अथॉरिटी में। इसके बाद में आपको पानी के खर्चे जो वाटर चार्ज पे करने पड़ेंगे। इसके बाद में जो टोटल आपका खर्चा होगा, टोटल फॉर ईडा यमुना के अंदर आपको 162 स्क्वायर मीटर में आपको सब कुछ जो है खर्चा पे करने के बाद में ये टोटल आपके खर्चे लिखे हुए हैं। उसके बाद में स्टेप जो सेकंड होती है, दूसरी हमारी कौन सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो हमें जब लीज डीड के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए, इस वहां पे ये सारे खर्चे पे करके जाने के बाद में सेकंड में हम जब रजिस्ट्रार के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्टैंप परचेज करने होते हैं। उसके बाद में हमें रजिस्ट्रार की फीस जो पे करनी होती है, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, वहां आपको
जैसे भी आप पैसे देंगे ना, हैंड टू हैंड आपको रसीद जो है बना के वो मिल जाएगी रजिस्ट्री के लिए। आप जो है रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, उसके बाद में टोटल ऑफ रजिस्ट्रार फीस 162 मीटर पे आपको टोटल निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने खर्चे जो है पे करने हैं। सेक्टर 22D के अंदर जितने भी 162 मीटर के और 120 स्क्वायर मीटर के ABCD जो 4 ब्लॉकों में 2 बार अलॉटमेंट हुई थी, एक आपका 2015 के अंदर हुई थी, एक आपका हुई थी 2020 के अंदर। इन सबका अलग अलग अलॉटमेंट रेट था, मैंने शुरुआत में आपको बताया। यहाँ पे आपको अपने प्लॉट की अथॉरिटी के द्वारा जैसे ही चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, तो आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के संबंध में आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।